सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे पीरामल फार्मा को लेकर। तो पीरामल फार्मा ने अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिस्क्लोज किए हैं। तो कैसे रहे हैं क्वार्टर वन के रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें आखिरकार स्टॉक के ऊपर कैसा देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते डिटेल में। तो यहाँ पर देखोगे भी कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे, ऑल फिगर इन रुपीज करोड़ में दे रखे हैं। यहाँ पर आपको करंट क्वार्टर या प्रीवियस और ये प्रीवियस ईयर का सेम क्वार्टर देखने को मिलेगा। अगर बात की जाए टोटल इनकम की या टोटल रिवेन्यू, तो टोटल इनकम जो हमें देखने को मिले हुआ है 1970 करोड़। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, लगभग 1951 करोड़। और जबकि प्रीवियस क्वार्टर में क्या थे टोटल इनकम 2578 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1787 करोड़। यानी कि ईयर टू ईयर तो ठीक है, इनकम में जंप है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर जो इनकम है वो कम होते हुए नजर आई है भाई। इसके बाद देखोगे इसके एक्सपेंस यानी जो खर्चे रहे हैं। तो अब के बार खर्चे क्या है 2038 करोड़ के, प्रीवियस में क्या थे 2332 करोड़ और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 1908 करोड़। तो एक्सपेंस प्रीवियस क्वार्टर से कम है, लेकिन ईयर टू ईयर आप लोग देखोगे एक्सपेंस में जंप आया है। और अब की बार जो इसका रिवेन्यू है वो एक्सपेंस से आप लोग देखोगे कम है भाई। रिवेन्यू कम है तो इसका मतलब कंपनी ने लॉस बनाया है। कितना लॉस है चलिए देख लेते भी। नेट प्रॉफिट या लॉस आफ्टर टैक्स अगर बात करें तो अब की बार कंपनी ने 88 करोड़ 64 लाख का लॉस किया है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 101 करोड़ का प्रॉफिट था और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 98 करोड़ का लॉस। तो ईयर टू ईयर कंपनी का लॉस कम हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी फिर से प्रॉफिट से लॉस में जंप कर गई है, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक के ऊपर डाल सकता है भाई। इसके बाद आप लोग देखोगे इसका अर्निंग पर शेयर यानी जो ईपीएस देखने को मिल रहा है 67 पैसे माइनस में, जबकि प्रीवियस में 77 था। प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 81 पैसे माइनस में इसका अर्निंग पर शेयर था। इसके अलावा यहाँ पर ये जो और तो कुछ अपडेट नहीं है भाई। ये नोट्स है ना, इन्हें आप लोग डिटेल में पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसके अलावा और तो कोई अपडेट है नहीं है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ भाई इसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। रिजल्ट तो खराब ही है भाई, तो नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। अगर मैं बात करूँ मार्केट एक्सपेक्टेड रिवेन्यू, तो आप लोग देखोगे ईपीएस अवेलेबल नहीं है, रिवेन्यू अवेलेबल है। तो रिवेन्यू आया कितना अभी 1951 करोड़, एक्सपेक्ट किया गया था लगभग 1940 करोड़ का। तो एक्सपेक्टेड रिवेन्यू को तो बीट किया है इसने, ठीक है। रिवेन्यू से तो ठीक ही है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर आप लोग देखोगे लॉस, प्रॉफिट से लॉस में आ गई है। तो इसलिए थोड़ा बहुत नेगेटिव असर आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।